स्वागत है आप सबका फेडरल बैंक की डेली एनालिसिस में। तो इसमें हम फेडरल बैंक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है 2005 से लेकर के ये 2021 तक का चार्ट है। ये पूरा कंप्लीट चार्ट फेडरल बैंक का आपका ये मंथली का चार्ट है। investing.com पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो अगर हम इसकी इलियट वेव एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमारी 34 के लेवल पे जो है हमारी फ़र्स्ट वेव कंप्लीट हो रही है और सेकंड वेव जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जहाँ पे मैंने ये मार्क कर रखा है। उसके बाद थर्ड वेव हमारी जा कर के 121 के प्राइस पे जा कर के कंप्लीट हो रही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ का करेक्शन किया हुआ है फोर्थ वेव के लिए, ठीक है। तो फोर्थ वेव में ये यहाँ पर हमने फोर्थ वेव कंप्लीट किया हुआ है और इसके बाद हम लोग फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। तो दोस्तों फिफ्थ वेव का टारगेट जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो 140 का टारगेट आ रहा है, ठीक है। मतलब जो फाइनली फेडरल बैंक जहाँ तक जाएगा, जब निफ्टी जो है 17, निफ्टी की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो निफ्टी को टारगेट हमने दिया हुआ 17,500 का टारगेट दिया हुआ है। निफ्टी भी फिफ्थ वेव में चल रही है, तो फेडरल बैंक भी जो है वो अपनी फिफ्थ वेव को कंप्लीट करेगा और 140 के टारगेट को टच करने के लिए जाएगा। तो ये हुआ हमारा फाइनल, मतलब कि ये टारगेट हमारा कब तक पूरा होगा, 1/10/2021 तक का टाइम लग रहा है। 1/10/2021 के आसपास जो है फिफ्थ 140 रुपये के टारगेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी इस समय का प्राइस 80 रुपये का है। तो अगर इस पर भी अगर आपने बाई किया हुआ है तो या उससे थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर बाई किया हुआ तो आप होल्ड कर सकते हैं। आप 140 के या 120 के टारगेट तक तो आप बिल्कुल भी होल्ड कर सकते हैं। 140 के टारगेट तक तो इसे जाना ही चाहिए। तो दोस्तों ये जो है फेडरल बैंक का मंथली चार्ट है। तो आइए देखते हैं इसके डेली चार्ट में क्या एनालिसिस बन के आ रही है। तो हमने अभी मंथली चार्ट में ये देख लिया है कि हम लोग जो है फिफ्थ वेव में चल रहे हैं बड़ी वाली साइकिल में, ठीक है। तो अभी जो हमारी फोर्थ वेव जो कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब फोर्थ वेव जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये हमारी फिफ्थ वेव हमारी चल रही है। तो फिफ्थ वेव भी आपकी 3 वेव 8 वेव की स्ट्रक्चर के फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो इसमें अभी अब मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए एक वेव यहाँ फर्स्ट मैंने बनाया हुआ है, ये सेकंड बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने डबल ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, सिंगल ब्रैकेट लगाया हुआ है। फिर ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और इसके हिसाब से जो अभी का जो लेवल है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन के हिसाब से ये वाली जो छोटी वेव चल रही है, छोटी वेव में फिफ्थ वेव का जो टारगेट मेरे हिसाब से आ रहा है वो 103 रुपये के आसपास का टारगेट आ रहा है, ठीक है। जो कि मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ये लगभग 30/6/2021 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रेंड, ये एक देखिए कि रेजिस्टेंस लाइन है, इसको इसने टच किया है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन भी 130 के आसपास जाके क्रॉस कर रही है। उसके बाद ये टाइम साइकिल के हिसाब से भी देखिए कि आपका ये बिल्कुल जहाँ पे यहाँ भी एक आपका लो आया है, फिर उसके बाद यहाँ भी एक लो आया है। तो अगला लो जो है एक बीच में छोटा सा लो हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, फिर फाइनल हम यहाँ नीचे की तरफ आएंगे। यानी कि ये पाँचों वेव जो 8वां वेव जो यहाँ बनेगी वो फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट वेव में, ठीक है। तो फिफ्थ वेव में क्योंकि हमें टारगेट कम्प्लीटली हमें वहाँ तक जाना है। तो जो ग्रैंड सुपर साइकिल है, बड़ी वाली साइकिल है, उसकी जो है फोर्थ वेव फिफ्थ वेव ये चल रही है, ठीक है। और उसमें जो छोटी वाली साइकिल, ये वाली जो साइकिल है, इसमें भी हम लोग फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। अब हमें ये जो फोर्थ वेव जहाँ पे कंप्लीट हुई है, इससे आगे का स्ट्रक्चर देखना है कि अभी हमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले चार्ट में चलते हैं, 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, तो ये वाला लेवल है जहाँ पर हमने सॉरी ये निफ्टी का चार्ट निकल के आ गया है, मैं फिर से करता हूँ। हम लोग फेडरल बैंक के 1 मिनट के चार्ट में आते हैं, ठीक है। तो फेडरल बैंक के 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखिए तो इस समय जो है हमारा ये फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट
होती हुई दिखाई दे रही है, सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रही तो होती हुई दिखाई दे रही है, फिर ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये फोर्थ वेव ये वाली है और फिफ्थ वेव इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिफ्थ वेव कंप्लीट कर लिया है, ये छोटी साइकिल की वेव है। उसके बाद यहाँ पे 83 पे जहाँ पे इसने फिफ्थ वेव कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ से ये एक नीचे की तरफ ट्रेंड आया हुआ है। तो ये क्योंकि ये ऊपर गई थी तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के गई थी, तो ये यहाँ पर ये ए बनना चाहिए। अब ये ABC करेक्शन करेगी। तो फेडरल बैंक के बारे में जो अगले दिन का जो टारगेट है, क्योंकि फेडरल बैंक फाइनली इस प्राइस पे चल रहा है, ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप फाइनली ये याद रखिए कि हमको जो है अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप 76 के ऊपर भी बाई की पोजीशन बनाते हैं, या अगर आपने यहाँ पे बाई पोजीशन बना रखी है 79 पे अगर आपने बाई किया हुआ है, तो भी आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। या अगर मान लेते हैं कि कल के ट्रेड में अगर आपको डिलीवरी में ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पर एक बाई पोजीशन बना करके और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं 81 के प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ABC करेक्शन करने के बाद फिर ये आगे की तरफ जाएगी। फिर ये पांचों वेव, जो छोटी छोटी पांचों वेव हैं, इसको हम फर्स्ट वेव मान लेंगे कि ये फर्स्ट वेव है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, इसको इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए आने के लिए, ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है फेडरल बैंक का जो टारगेट है वो हमारा कल के लिए टारगेट यही है कि फेडरल बैंक यहाँ पे है, ये वाला चल रहा है, तो निफ्टी क्योंकि नीचे खिलेगी तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनेगी। बाइंग पोजीशन बनेगी, जो टारगेट हमारा 81 रुपये 50 पैसे का टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे फेडरल बैंक में। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट ये लगभग, अगर रिट्रेसमेंट हम यहाँ से देखते हैं तो ये सेकेंड वेव हमारी यहाँ से शुरू हुई है, तो ये पूरा का पूरा ABC करेक्शन करने के बाद और ये इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ठीक है 50% का रिट्रेसमेंट ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 50% का रिट्रेसमेंट जो है एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप यहाँ से बाई करते हैं 77 के बाद, तो 140 के टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये वाला टारगेट हमारा जो है वो अगर ये देखते हैं तो ये कल जो है हमारा टारगेट 1:50 पे ये C का लेवल हमारा अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1:50 पे आप अपना अलर्ट 2 बजे के आसपास आपको ये 76 के आसपास मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आज की फेडरल बैंक की एनालिसिस में इतना ही है। इसी तरीके से मैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस देता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए और इससे जो भी आपको एडवांटेज मिल सकता है आप इसको एडवांटेज उठाइए। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, मंडे को मिलते हैं फिर ट्यूसडे की एनालिसिस को लेकर के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।